हाउ टू इंक्रीज पेशेंट्स इन योर क्लिनिक और हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ ओपीडी इन योर क्लिनिक। तो अगर आपका कोई क्लिनिक है, आप डॉक्टर हो पेशे से, चाहे आप डेंटिस्ट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के डॉक्टर हो, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, वेट डॉक्टर हो, ठीक है, या कोई भी डॉक्टर हो एंड आपने एक क्लिनिक या हॉस्पिटल टाइप का या नर्सिंग होम टाइप का खोला हुआ है, तो आपको इनिशियल डेज में पेशेंट्स कैसे इंक्रीज करें, वो भी बिना मार्केटिंग के। तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, एंड ये सिंपल तरीका प्रैक्टिकल टिप पे सीखा है मैंने, एंड जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये हर जगह काम करता है। चाहे आपका क्लिनिक पॉश एरिया में हो, लो एरिया में हो, मतलब कि सेमी अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया हो, वहाँ तो काम करता ही है, और वहाँ बल्कि फास्ट काम करता है। जो रूरल एरिया होता है वहाँ फास्ट काम करता है, वेयर एज पॉश एरिया में भी ये वर्क करता है, ठीक है। और मैंने क्यों कहा रूरल एरिया में फास्ट काम करेगा, तुरंत रिजल्ट देगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार वत्स, पेशे से मैं डेंटिस्ट हूं, एंड आपके लिए वीडियो बनाता हूं सो दैट आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं दे सकूं ईजी लैंग्वेज में। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। एंड उससे मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगी, और अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है। वीडियो पे जब लाइक नहीं आता है तो थोड़ा सा जो है ना डिस्करेजमेंट फील होता है, जब लाइक्स आते हैं तो मज़ा आता है। तो चलो टॉपिक पे शुरू करते हैं। और अगेन हर स्टोरी के साथ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इन बातों से सहमत हो सकता है कुछ सहमत ना हो, बट इट्स ओके, अपना ओपिनियन है। जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके ज़रूर बताना, इट हेल्प्स, ये मुझे भी हेल्प करता है और बाकी लोगों को जो वीडियो देख रहे होंगे उनको भी हेल्प करेगा। सो इफ़ यू हैव अ क्लिनिक, राइट, तो ये वीडियो देख रहे होगे और हो सकता है आप परेशान हो। तो चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ, डिग्री होल्डर डेंटिस्ट हूँ। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो विदाउट डिग्री डेंटल क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। सो मेरे में ना एक, इसे चुल कह लो आप, चुल थी कि भाई देखना है आसपास कि कैसे काम करते हैं बाकी क्लिनिक्स पे। तो अब यूजुअली आसपास के डेंटिस्ट तो मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, सब अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और तो मैं एक झोला छाप डॉक्टर था। अब झोला छाप है, ठीक है, उसका क्लिनिक है, विदाउट डिग्री चला रहा था डेंटल क्लिनिक। एंड मैंने देखा वहाँ जैसे ही गया, भाई एक पेशेंट हटा नहीं 4 पेशेंट आ गए, एक पेशेंट हटा नहीं 4 पेशेंट आ गए, ठीक है। और वो जो पैसे मांग रहा है वो दे भी रहे हैं। एंड यार मुझे लगा यार बताओ इसका काम ख़राब है उसके बाद भी। एंड मैंने अपने क्लिनिक पे गलती की। जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, आई यूज़ टू कंप्लीट इट इन, मतलब सिंगल विजिट भी कर देता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम जो होता है विद इन 3 विजिट्स कंप्लीट हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। या फिर कोई पेशेंट आया दांत दर्द लेके, मैंने एक्सट्रैक्शन कर दिया, सेम डे रिलीफ कर दिया, 5 डेज़ की दवाई दे दी, बोला अब आने की ज़रूरत नहीं है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब जैसे कोई पेशेंट आता था तो उसे खाली दिखता था। भले मैं दिन में 4, 5, 6 पेशेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन उसको खाली दिखता था, बिकॉज आई यूज़ टू डू कि फटाफट निपटाना है काम, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा काफ़ी दिन करता रहा और मेरा टारगेट था कि यार 10 पेशेंट आ जाए एक दिन में, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए तो। और बहुत मुश्किल से मैं अचीव कर पाया वो, ठीक है। अभी भी हर दिन अचीव नहीं कर पाता हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और हर दिन अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट येस अब एकदम अप्रॉक्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुँच चुका हूँ। सो ये चीज़ मैंने नोटिस की। एक मेरा फ्रेंड है एमडी मेडिसिन, उनके क्लिनिक पे गया, उन्होंने भी नया नया क्लिनिक स्टार्ट किया। तो उनके क्लिनिक पे भी अगेन कोई आता था, वायरल फीवर लेके 500 रुपये फीस ली, दवाई लिखी 4-5 दिन की, उसने दवाई ली, ठीक हो गया, पेशेंट वापस नहीं आया, है ना। एंड उनका ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अच्छा होते हुए भी उनके क्लिनिक पे भीड़ नहीं है शुरू में। ऐसे ही फिर एक बीएमएस डॉक्टर थे, उनका मैंने देखा, उनके पास भी काफ़ी भीड़ थी, बिकॉज वो एक फॉर्मूला अपना रहे थे जो बाकी लोग अपना नहीं रहे थे। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या होता क्या है। जो पेशेंट या मतलब आम इंसान की, हमारी भी साइकोलॉजी है कि भाई हम खाना वहीं खाते हैं जहाँ भीड़ होती है। भीड़ होती है मतलब इसका मतलब कुछ अच्छा खाना है, या कपड़े भी हम वहीं से खरीदते हैं जहाँ भीड़ होती है। जो दुकान खाली होती है यूजुअली हम उसमें नहीं जाते, या तब जाते हैं जब हमें पता होता है कि अच्छा इसके कपड़े अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज़ हम जल्दी नहीं जाते।
हम भीड़ जहाँ होती है उसी में जाते हैं। और लोग भी हमें ऐसे बताते हैं कि अरे यार वहाँ जाओ समोसा खाने, वहाँ 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है एक समोसे के लिए, लेकिन समोसा बढ़िया बनाता है। और जब आप वहाँ जाके खा के देखते हो कभी, तो आपको फील होता है यार इतना भी कुछ खास नहीं था समोसा जितनी तारीफ़ कर दी थी। अब ये सेम चीज़ करते हैं झोला छाप जो एक्सपर्ट होते हैं। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी में मुझे लगता है डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपर्ट वो होते हैं। हम डॉक्टर सोचते हैं पेशेंट का भला कि भाई उसको रिलीफ मिल जाए एक ही बार में, झंझट खत्म। और वो क्या करता है, अब जैसे वो क्या करता था, पेशेंट उसके पास आता था, स्वेलिंग है मुंह के अंदर, तो ठीक है भाई ये मेडिसिन लो, कल आ जाना दिखाने के लिए। अब मान लो उसने एक नया क्लिनिक खोला और उसके पास पहले 5 या 7 दिन में 5 पेशेंट आए। अब सबको उसने एक एक दिन बाद बुलाया, रोज़ बुलाया, पैसे कम लिए लेकिन रोज़ बुलाया। अब विद इन 5-10 डेज अब जो नया पेशेंट आ रहा है उसको लग रहा है कि यार ये डॉक्टर के पास तो 2 नए मतलब 3-3 पेशेंट बैठे हुए हैं, अभी नया क्लिनिक खुला है उसके बाद भी, और ऐसे चल रहा है काम। धीरे धीरे उसके क्लिनिक पे विद इन अ मंथ लगभग हर दिन 4-5 पेशेंट बैठे मिल जाते थे बाकी पेशेंट्स को। तो बाकी पेशेंट बड़ी तारीफ़ करते हैं लोगों को जाके, यार वो डॉक्टर अच्छा है, फीस भी कम लेता है और भीड़ भी बहुत लगी रहती है, तो मतलब डॉक्टर बढ़िया है। उनके दिमाग में ये परसेप्शन जाता है। तो इस परसेप्शन को क्रिएट करना ये हमारा काम है, ये करना पड़ेगा। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, जब ये मैंने किया, बहुत गलती कर दी मैंने, उसके बाद बहुत सालों बाद मैंने सीखा। मैं क्या करता हूँ, अब टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद भी फॉलोअप लेता हूँ। वो पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, उससे होता क्या है उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ डॉक्टर ध्यान दे रहा है। मैं विद इन 3 डेज़ बुला लेता हूँ, फिर 5 डेज़ बुलाता हूँ, फिर 10 डेज़ बुलाता हूँ। पैसे नहीं चार्ज करता, बिकॉज पैसे मैं अपफ्रंट ही चार्ज कर लेता हूँ फर्स्ट डे ही, बट बुलाता हूँ, चेक करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, 5 मिनट देखता हूँ। उससे 2 चीज़ होती है, रेपो बिल्डअप होता है। सेकेंड चीज़, जो कोई नया पेशेंट आता है उसको फील होता है इसके पास पेशेंट्स हैं। ये सेम चीज़ आप अपने अपने फील्ड में भी कर सकते हो। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी में तो यूजुअली रिपीट होते हैं, बट स्टिल वो बार बार अगर 1 वीक का हो तो फॉलोअप के लिए भी बुला सकते हैं। या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो कोई सर्दी बुखार जुकाम की दवाई लेना है तो 1 दिन 2 दिन बाद फॉलोअप रख सकते हैं। MBBS डॉक्टर भी ये प्लीज़ ज़रूर करें, और स्पेशल मेंशन ये कर दें कि फ़ीस नहीं लगेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है यार फॉलोअप के लिए बुला रहा है, 3 दिन बाद बुलाएगा फिर पैसे लगेंगे, इसलिए बहुत सारे पेशेंट नहीं आते हैं। उनको क्लियर कर दो भैया पैसे नहीं लगने, आप आके दिखा लेना एक बार, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी क्लिनिक पे भीड़ रहेगी। अब भीड़ रहेगी, मान लो 4 पेशेंट भी बैठे हैं, तो 5वां आएगा, नया पेशेंट आएगा, उसे लगेगा कि यार ये तो इसके पास तो मतलब ऑलरेडी 4-5 हैं, मतलब चल रहा है इसका। और धीरे धीरे ओवर द टाइम विद इन 6-7 ईयर्स आप फील करोगे कि आपकी OPD फुल बैठी हुई है, मतलब कि 100-200 पेशेंट्स हैं, मतलब लिमिट ही नहीं है। इसमें कोई आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है कोई पैम्पलेट वगैरह छपाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भीड़ लग जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस प्रोसेस को लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट भी होंगे, प्रीमियम पेशेंट होंगे, या फिर कह लो जिनके पास टाइम नहीं होगा, वो स्पेशली बोलेंगे सर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, पॉश एरिया में, बट स्टिल उनको इंसिस्ट करना कि आप प्लीज़ आ जाओ। अब मैंने शुरू में बोला था कि रूरल एरिया में जल्दी काम करता है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग जो होते हैं यूजुअली डॉक्टर की बात मानते हैं, वो आते हैं। वेयरएज पॉश एरिया में अवॉइड करते हैं कि वीडियो कॉल पे कर लो, ठीक है, हम क्यों आए आपके पास, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल अगर उनको थोड़ा सा करोगे, बताओगे तो आएंगे, तो इट विल वर्क। चाहे कोई भी एरिया हो भाई, जहाँ भीड़ है वहीं लोग जाते हैं। तो आई होप अगर आपका क्लिनिक हो तो ये इनसाइट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट कैसा लगा आपको वीडियो।